हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज विद डॉक्टर सुशीला। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। जो विसर्ग संधि है इसका साइन होता है ऐसे, दो बिंदी जिसके अंदर ए की साउंड होती है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने जो संधि के भेद हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि, ये दोनों संधियों के बारे में मैंने इससे पहली वीडियो में अच्छे से पढ़ा है। आप सारे ने वहां से पढ़ लेना, और उन्हीं सभी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ताकि आपकी जो संधि है, संधि का चैप्टर है, यानी कि वो आपको बहुत अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप सारी वीडियो को अच्छे से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम विसर्ग संधि। जैसे विसर्ग संधि का नाम है तो उसका साइन होता है ये वाला, और इस विसर्ग के अंदर हमें ए की आवाज आती है। जैसे मान लो मैं पट के पीछे लगाते हैं तो हम इसको पढ़ेंगे पट है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विसर्ग का क्या मतलब होता है। अब जो विसर्ग संधि है इसके 5-6 नियम हैं। आप एक एक नियम को अच्छे से याद करना ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। सबसे पहला है हमारा ये जब। विसर्ग है यहाँ पर, यहाँ जमा का निशान है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। जब हमारा यहाँ पर अकारांत शब्द होगा, यानी कि ये विसर्ग और इसके साथ में मनय है, यानी कि जो भी है ये मन है, ए के न के अंदर ए की आवाज आ रही है और मैं इसको ये लगा देती हूँ, तो ऊपर का ये है कि विसर्ग लगी होंगी और अकारांत शब्द होगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो अकारांत शब्द होंगे उनके पीछे विसर्ग मिलेगी, और इस साइड यहाँ पर क्या होगा, य, र, ल, व और है। इनमें से कोई भी अक्षर हो और किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ग, पांचवा वर्ण आ जाएगा, तब हमारा क्या बन जाएगा, जो ये विसर्ग है इसका हम ओ बना देंगे। और इस विसर्ग का बनना है इस साइड के और इस साइड के अक्षरों में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये हमारा पहला नियम है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ। इस साइड विसर्ग होंगी, क्योंकि जब हमारी विसर्ग संधि है तो यहाँ पर जमा से पहले के निशान शब्द जो भी होगा उसमें विसर्ग जरूर लगी मिलेंगी। और यहाँ पर पहले नियम में अकारांत शब्द होगा। जैसे मनय है, एक और है, ऐसे मैं लगा देती हूँ, वह है, इसके अंदर देखो ए की आवाज आ रही है, विसर्ग तो है ही है। और इस साइड क्या होगा, य, र, ल, व है। इनमें से कोई भी, ठीक है, इनमें से कोई भी एक मिलेगा, एक, या क्या होगा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, तब क्या करना, हमने विसर्ग का ओ बना देंगे। जैसे मान लो इसने बताया कि ये मैंने कवर्ग लिखे हुए हैं, ये सारे व्यंजन हैं, कवर्ग है, चवर्ग है,
टवर्ग है, तवर्ग है और पवर्ग है। इसमें इसने बताया कि देखो तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा ये, चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे तवर्ग का ये तीनों, चवर के ये तीनों, पवर के ये तीनों। इस तरह से ये शब्द जब आ जाएंगे हमारे तो क्या करेंगे, हम इस विसर्ग का ओ बना देंगे। तो आइए अभी हम इसी नियम के उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला है मन है जमा रथ, तो क्या बन जाएगा, मैंने विसर्ग का बताया था, ओ बन जाएगा। क्या बन गया हमारा, मनोरथ है। ऐसे ही दूसरा है मन जमा भाव है, क्या बनेगा, मनोभाव। मनोभाव है। विसर्ग का इसका हम कोई चेंज नहीं करें, ना ही हम इन अक्षरों को बदलेंगे, सिर्फ हमने विसर्ग की ओ बना देनी है। नेक्स्ट है हमारा मन जमा योग, तो इसका क्या बन जाएगा, मनो योग। फिर है हमारा अधय जमा गति, अधो गति। वह जमा वर्त है, क्या बनेगा, वयो वर्त है। अब आप देखो एक एक चीज को, यहाँ पर सब में विसर्ग लगी हुई है, यहाँ पर अकारांत है, ए, न के अंदर ए की आवाज, इसमें भी ए की आवाज, इसमें भी, इसमें भी। यहाँ पर य ल बताया था, र आ गया है, ये पवर्ग का चौथा अक्षर है, तीसरा चौथा बताया था, पांचवा कवर्ग का ग है, तीसरा वह है, ये मैंने बताया था पहले, ये ल। तो ये हमारा नियम है कि विसर्ग का हमारा ओ बन जाएगा, और ये विसर्ग संधि है तो इस साइड जमा से पहले यानी कि पूर्व पद के अंत में हमारी विसर्ग जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा पहला नियम। ये कौन सा हमारा नियम, 1। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं बताती हूँ आपको दूसरा नियम। एक एक नियम को जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप कहीं पर भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि बात क्या है कि हम ये सोचते कि संधि तो आसान होती हैं और हम इनके नियम को अच्छा सा याद नहीं करते और हम ऐसे ही पढ़ पढ़ कर चले जाते, फिर वहाँ पर नियम सारे मिक्स हो जाते जो हमारे गलत हो जाते हैं। तो दूसरा नियम क्या है हमारा, दूसरा नियम ये कहता है कि ये जमा है और इस साइड विसर्ग से पहले, यहाँ पर तो विसर्ग मिलेंगी ही मिलेंगी, आ नहीं मिलेगा यहाँ पर, आ को छोड़कर, यानी कि जो कोई भी शब्द होगा वो आ का नहीं होगा, क्या होगा, ऊ होगा, ई होगा और छोटा ऊ हो, छोटा ऊ मिलेगा, ठीक है। ई या छोटा ऊ ये दो ही मिलेंगे और यानी कि आकारांत नहीं मिलेगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आ मिलेगा ही नहीं और जमा से पहले ये मिलेगा। और दूसरी बात, यहाँ पर क्या मिलेगा, ये हो गया हमारा पूर्व पद,
और इधर हो गया हमारा उत्तर पद। संधि में ये बात आप याद रखना बस। संधि और समास में हम उत्तर पद और पूर्व पद ही कहकर पुकारते हैं, ताकि इनको एक एक नियम है ना, इसके साथ हमें अच्छे से समझ में आ जाते हैं। और इसके बाद क्या होगा उत्तर पद में, यहाँ पर हमें मिलेगा कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, जैसे हमारे 11 हैं, संस्कृत में 12 हैं, इनमें कोई भी हो, और इसके अंदर जो वर्ग है, किसी भी वर्ग का कौन सा होगा, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण मिलेगा। तब आपको क्या करना है, तब हमारा र बन जाएगा, जो भी अक्षर होगा उसके ऊपर र, आपको ये ध्यान रखना, यानी कि र हलंत बन जाएगा विसर्ग का। ये हमारा नियम है। नियम कौन सा है, ये हमारा नियम 2 है। देखो आप अच्छे से समझ ले। पूर्व पद में विसर्ग होगी जमा से पहले, उसमें ऊ मिलेगा या छोटी ई मिलेगी। फिर उत्तर पद में क्या होगा, कोई भी स्वर हो और किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण मिलेगा, तब विसर्ग का हमने क्या बना देना, र, यानी कि जो भी यहाँ पर ये शब्द होगा उसके ऊपर हमने र चढ़ा देना। ठीक है, तो आइए अभी हम इसके उदाहरण करते हैं, क्योंकि बिना उदाहरण के नियम हमें समझ में नहीं आते, और मैंने नियम बता दिए और उदाहरण नहीं करवाए तब भी आपको समझ में नहीं आएंगे, और मैंने उदाहरण करवा दिए, नियम नहीं समझाए, तब भी दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं हर एक नियम के साथ उदाहरण इसलिए समझाती हूँ ताकि आपको नियम भी अच्छे से समझ में आ जाए, साथ के साथ और उदाहरण भी। जैसे देखो, जमा दशा, फिर है हमारा अब आप एक एक अक्षर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये तीसरा, चौथा, पांचवा है, और इस साइड क्या है। देखो इसके अंदर क्या है हमारा, छोटा ऊ, इसके अंदर क्या है, छोटा ऊ है, और फिर है हमारा नी, इसमें कौन सी ई है, छोटी ई है, आप एक एक शब्द को अच्छे से देखते जाना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। और ये शब्द मैं वही दे रही जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वरना वैसे बहुत सारे अक्षर मैं ऐसे लगा दूं और जो मीनिंगफुल नहीं होते, जो एग्जाम में भी नहीं पूछे, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। अब देखो आप यहाँ पर देखो एक बारी, जो द है ये तवर्ग का तीसरा है नियम के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर कोई भी स्वर है, ये मैंने बताया था। यहाँ पर ज है, चवर्ग का ज, यर लव बताया मैंने। फिर क्या ये तैत है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होगा, या यर लव होगा, या कोई भी स्वर होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमने र लगाएंगे। देखना अभी विसर्ग का बनाएंगे हम। और इसमें देखो छोटा ऊ है, इसमें छोटा ऊ, छोटी छोटी, छोटा ऊ। अब हमारा क्या बन जाएगा, जो ये शब्द है इनके ऊपर हम र चढ़ा देंगे, ऐसे दूरदशा। दूर्जमा जन का क्या बनेगा, दूर्जन है। निजमाशा का, अब देखो आप
जो र है ये अगर मैं ऐसे चढ़ा दूं आशा के ऊपर तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जो र के अंदर, र के अंदर, क्योंकि ये आधा होता है, इसके अंदर अगर मैं आ जमा कर दूंगी तो हमारा रा बन जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, कभी ये ना हो कि इधर ए आ जाए, यही शब्द आ जाए और आप इसके ऊपर ये रे की मात्रा चढ़ा दें, तो क्या बन जाएगा हमारा निराशा। क्योंकि जहां पर स्वर होंगे वहां पर ये नियम काम करेगा। निजमायात, निर्यात, धनु जमा धरे, धनुर्धर। तो दोस्तों ये थे हमारे, कौन सा नियम हो गया ये, अब नियम 2 के उदाहरण हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम करेंगे नियम 3। ब्लैक बोर्ड को अच्छे से साफ करके समझाती हूँ ताकि आपके, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर साफ नहीं हुआ तो आपको वही हलंत या विसर्ग दिखाई देने लग जाएगा दोस्तों। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी लिखें साफ स्पष्ट लिखें। अगला नियम क्या है हमारा? अगला नियम है कि तीन, इस साइड हमारी ये हमारा हो गया उत्तर। जमा से पहले विसर्ग, विसर्ग तो लगनी है। इस साइड हमारा चवर्ग का पहला या दूसरा, पहला या दूसरा वर्ग मिलेगा। या क्या मिलेगा? एक तो आप ये याद रख लें, ठीक है। ज्यादातर तो हमारे जो भी वर्ड आते हैं ये चवर्ग के पहले और दूसरे वर्ण में ही आते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि ये जो भी ये तीसरा नियम है इसमें इसलिए आते हैं क्योंकि चवर्ग का ये एकदम से अलग है कि चवर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा क्या होगा? च और छ। आप देखो यहाँ पर चवर्ग है यहाँ पर, और चवर्ग का कौन सा आया? पहला च, दूसरा छ। ये मैंने नंबर इसलिए दे रखे। अब इस साइड पर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? जो भी शब्द होगा ये ई का, ऊ का और ए का, ये मिलेंगे आपके। जो भी शब्द होंगे उसके अंदर ई की मात्रा होगी, ऊ की मात्रा होगी और ए की मात्रा होगी। और उसके साथ में विसर्ग जरूर होंगे क्योंकि विसर्ग का ही हमारा जो काम है यहाँ पर, विसर्ग संधि जो हम पढ़ रहे हैं इसका तो काम सबसे पहला है क्योंकि विसर्ग का ही हमने कोई ना कोई अक्षर जरूर बनाना हर एक नियम में। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि इधर च और छ मिलेंगे और इस साइड विसर्ग होगी और साथ में ई की मात्रा होगी उस शब्द के, और ऊ की भी होगी और ए की। इन तीनों में से कोई भी एक मात्रा जरूर होगी। तो तब हम उसका क्या बना देंगे? जो विसर्ग है इसका बना देंगे हम, जो सलगम वाला श है ये बना देंगे, ठीक है। तो आपको इस समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको इसके नियम बताने के बाद इसके उदाहरण करवाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला देखो, नी जमा च। अब देखो यहाँ पर च है तो क्या बन गया हमारा? बाद में पढ़ाएंगे, पहले समझ लेते हैं। दूसरा हमारा नी जमा चिंत।
ये जमा छल, 6 और 6 ही मिलेंगे, आप देखना ये, क्योंकि जो मीनिंगफुल शब्द होते हैं वही उनमें आते हैं, पेपर में वही पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं। प्राय जमा चीता है। हरी जमा चंद्र है। अब आप देखो नियम के अनुसार इस साइड क्या है, इनके अंदर छोटी ई है, ये छोटी ई है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे गया। यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर छोटा ऊ है, यहाँ पर ए है इस लास्ट के अक्षर में, और यहाँ पर क्या है, ई है। ये आपका नियम क्लियर हो गया। इस साइड सबके विसर्ग लगी हुई है, ये भी क्लियर हो गया। इस साइड क्या है, चवर्ग का च पहला है और दूसरा है। देखो आप यहाँ पर ये चवर्ग है, चवर्ग का आपका पहला है और दूसरा है। तो हमने इसका नियम के अनुसार क्या बना देना है, विसर्ग का क्या बन जाएगा, ऐसे, या हम ऐसे लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, या फिर हम ऐसे लिख देंगे। अब हम ये शब्द लिखते हैं यहाँ पर, तो आप देखो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा क्या शब्द बना, विसर्ग का नीचे, इसका क्या बनेगा, निश्चिंत, फिर क्या बनेगा, निश्चल, दुष्चक्र है, इसका क्या बनेगा, प्रायश्चित, हरिश्चंद्र, ये थे दोस्तों हमारे, कौन सा नियम है हमारा, ये 3। विसर्ग का क्या बनाया हमने यहाँ पर, विसर्ग का क्या बना हमारा यहाँ पर, से। तो ये आप हर एक नियम के साथ, उदाहरण के साथ अच्छे से समझेंगे कि हमने किस नियम के अनुसार विसर्ग का क्या शब्द बनाना है। अब हम पढ़ेंगे नियम 4। नियम 4 के अंदर क्या है हमारा, नियम 4 के अंदर है कि सबसे पहले इसमें यहाँ पर विसर्ग, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर इकारांत, उकारांत, ये शब्द मिलेंगे। और इस साइड हमें क्या मिलेगा, यहाँ उत्तर पद में एक तो स, ये मिलेंगे हमारे को। इसके अंदर हमें क्या करना है, जब हम ये संधि बनाएंगे इस साइड, तो जो ये अक्षर होगा स्लेट वाला स और श, शलगम वाला, तो इस विसर्ग का हम बना देंगे, जो भी ये अक्षर होगा इसका तो बना देंगे अदस्य। एक इस साइड वाला है वो सेम रहेगा, लेकिन इसके जैसा इसके आगे लग जाएगा। इसके आगे क्या लगेगा,
ऐसे बना देंगे। जैसे एक शब्द बनाकर दिखाते हैं, दू जमा शासन। अब हमने देखा यहाँ पर स है, तो इसका मैंने क्या बनाया, ये बना देंगे। विसर्ग का इसके जैसा एक और आगे रख देंगे, दू स। ये हमारा ऐसे बनेगा। यानी कि विसर्ग का हम क्या करेंगे, जो शब्द उत्तर पद का पहला होगा उसका आधा और लगा देंगे आगे। आगे समझ में? ऐसे ही देखो, एक और बताती हूँ। नी जमा, ये संतान है जैसे, इस स का क्या बनेगा, इसी के जैसा यहाँ पर आधा लग जाएगा ऐसे। ये शब्द बनेगा हमारा इस तरह से। आगे आपको समझ में? पूर्व पद में जो कोई भी अक्षर होगा, जैसे यहाँ पर दू हो गया, छोटी ई का हो गया हमारा नी, विसर्ग तो लगनी है। उसके बाद ये जो भी अक्षर होंगे उससे पहले ही हमारा ये स बन जाएगा। ये ध्यान रखना है आपने कि जो जमा के बाद जो भी अक्षर होगा उससे पहले एक और इसी का आधा बना देना है, और जो विसर्ग का ये शब्द होगा ये विसर्ग हमारी समाप्त हो जाएगी। आइए अभी इसी के 3-4 एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे दू जमा शासन, अभी लिखा था जो मैंने नीचे उदाहरण में। फिर हमारा नी जमा शर्ती, जो एग्जाम्पल में आते हैं दोस्तों, मैं वही आपको शब्द लिख कर बता दूं ताकि आपको वहाँ पर भी यही शब्द मिले और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। क्योंकि ये शब्द अगर आपने लिखे हुए देखे होंगे तो आप आराम से लिख लेते हैं, नहीं तो लिखने में दिक्कत आती है, क्योंकि आपको एकदम से लगता है कि ये मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, कैसे बनेगा। संकोच, हरी जमा शेते। अब देखो हम इसके बनाते कैसे। जो ये शब्द है इसके अंदर बताया था मैंने, छोटा ऊ मिलेगा, ई है, ऊ है, इसके अंदर ई है, इसमें भी ई है। यहाँ पर जो भी अक्षर है इसी के आगे आधा इसी के जैसा लिख देना है। विसर्ग ये नियम है हमारा चौथे नियम में। जैसे देखो, दू हो गया, विसर्ग का बनाना है, क्या बनाना, इसके जैसा आधा, आधा से। फिर पीछे के शब्द में दोस्तों हमने कुछ भी नहीं बदलना। नी जमा शर्ती का क्या बनेगा हमारा, इसका श है, इसका एक और आधा ऐसा लिख देंगे, नी शर्ती। दुस्साहस का क्या बनेगा, इसी के जैसा एक और स लगा देंगे हम, दुस्साहस। नी जमा संकोच का क्या बनेगा, एक और स इसके जैसे लगा देते, स्लेट वाला, निसंकोच। हरी जमा सेते का, हरी सेते। तो दोस्तों ये थे हमारी विसर्ग संधि का चौथा नियम। एक एक नियम को आप इस तरह से याद करना कि आपको उदाहरण देकर अच्छे से समझ में आ जाए, और आप सारी वीडियो को लगातार देखना, नहीं तो आपका संधि का चैप्टर अधूरा रह जाएगा और एक भी नियम छूट गया तो आपके वहीं पर नंबर कम हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि क्या पता कौन सा शब्द कहाँ से पूछा जाए, तो इसलिए एक एक नियम
हर एक उदाहरण के साथ समझना। अब है हमारा अगला नियम। अगला नियम क्या है हमारा? ये 5वां नियम है जो इसमें बताते हैं कि या तो जिस तरह देखो इधर विसर्ग मिलेगी और इस साइड के शब्द क्या होंगे? ई के और ऊ के मिलेंगे। और इस साइड जो ये है कवर्ग टवर्ग और पवर्ग, कवर्ग का, टवर्ग का और पवर्ग का, इसका कौन सा मिलेगा? पहला दूसरा दोनों में से एक मिलेगा, पहला या दूसरा। और या तो कवर्ग का होगा या टवर्ग का होगा या पवर्ग का। पहला दूसरा कौन सा है? आप देखो यहाँ पर कवर्ग है, पहला क्या हो गया? क मिलेगा या ख मिलेगा। चवर्ग का च मिलेगा या छ मिलेगा। टवर्ग का इसमें हमारा है कवर्ग का है और टवर्ग का, तो हम दो ही देखेंगे। कवर्ग का क और ख मिलेगा, टवर्ग का मिलेगा ट और ठ। फिर है पवर्ग का क्या मिलेगा हमें? प या फ। ये इसमें से पहला या दूसरा शब्द मिलेगा यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर ये मिलेंगे, या पैफ है या टैथ है या कैक है। इस बात का ध्यान रखना। फिर हम क्या करेंगे? जो विसर्ग है इसकी बना देंगे षटकोण वाला आधा स, या फिर ऐसे भी लिख देंगे हम, ऐसे करके ऐसे, या तो हम इसका ऐसे बना दें ये ऐसे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये नियम है हमारा 5वां कि इस साइड ई के, जैसे मान लो ये ई के ऐसे नी शब्द है या दू है, ये ऐसे शब्द होंगे तो क्या बन जाएंगे? इसके अंदर ऊ की आवाज आ रही है, इसके अंदर ई की आवाज आ रही है, और इस साइड मिलेगा कवर्ग का पहला दूसरा, टवर्ग का पहला या दूसरा, पवर्ग का पहला या दूसरा। तो आइए अब हम क्या करेंगे? जो विसर्ग होगी उसका हम षटकोण वाला आधा सेल बना देंगे। बाकी जो इस साइड शब्द रहेंगे वे बिल्कुल एज इट इज रहेंगे, उसका हमने कोई भी चेंज नहीं करना। तो दोस्तों आइए इसी नियम के हम उदाहरण पढ़ते हैं। इसके हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं नी। दोस्तों ऐसे शब्द लिखूंगी जो आपको पेपर में भी मिलेंगे और मीनिंगफुल भी शब्द होंगे। कपट। अब आप नियम के अनुसार देखते जाने। ये कवर का है पहला और इसके अंदर है ई की आवाज, ठीक है। दूसरा हमारा पवर का पहला, नी जमा ठोर है। जो ट और ठ है टवर्ग का दूसरा, निजमा कंटक है। निजमा फल है।
क्योंकि शब्द ऐसे होने चाहिए जो आप शब्द बनाएंगे वो मीनिंगफुल निकले और जो पेपर में भी आते इम्पोर्टेंट हो। तो वही शब्द मैं चुन चुन कर आपके यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि आपको ये शब्द भी बनाने आ जाए और आप एकदम से एग्जाम में देखो तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो, इसका मैंने बताया था जो ये विसर्ग है शब्दों के साथ, इसका हमने क्या कर देना है, क्या बताया था मैंने, आदर्श। 5वें नियम में क्या है हमारा, ये बना देना है विसर्ग का। तो आइए बनाते हैं अभी। नी जमा कपट का क्या बनेगा, निष्कपट। यहाँ पवर का पहला है तो क्या बन जाएगा, निष्पाप। नी जमा ठुर का निष्ठुर है। नी जमा कंटक का निष्कंटक है। नी जमा फल का निष्फल है। तो दोस्तों ये था हमारा विसर्ग संधि का 5वां नियम। आपको ये बिल्कुल सबसे आसान है और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। बस आपने विसर्ग का देखना है कि हमने जब इस साइड कौन से किसी भी वर्ग के कौन से वर्ण होंगे तब हमने कौन सा नियम लगाना है। तो आइए अब हम करते हैं अगला नियम। अगला नियम है हमारा 6ठा। इस नियम में हम पढ़ेंगे आप देखें इसको एक बारी, जो पूर्व पद है इसमें क्या मिलेगा, विसर्ग। विसर्ग क्यों मिलेगा, क्योंकि हमारी विसर्ग संधि है। और जो भी यहाँ पर शब्द मिलेंगे वे अकारांत के होंगे और मिलेंगे छोटी ई के और ऊ के। यानी कि जो भी मैं यहाँ पर शब्द लिखूंगी वे उसके अंदर विसर्ग तो होंगी ही होंगी और उसके साथ हमारी ई की भी आवाज आएगी। और इस साइड हमारा क्या होना चाहिए, जो यहाँ उत्तर पद होगा इसके अंदर तवर्ग का हमारा पहला या दूसरा, तवर्ग का ही पहला और दूसरा मिलेगा। ये सबसे आसान है, आप ध्यान से देख लेना, इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। तवर्ग का पहला और दूसरा क्या बनेगा, या तो तय या थे। आप दो ही शब्द याद कर लेना, अगर ये इतनी लंबी लाइन याद नहीं होती तो आपको, कि इधर विसर्ग मिलनी है और इस साइड क्या मिलेगा, तय और थे। जब तय और थे मिलेंगे आपको ये, तो आप विसर्ग का क्या बना देंगे, इस नियम के अंदर हमारा ये बन जाएगा। जो स्लेट वाला स है वो हमारा ये बना देंगे विसर्ग का। बाकी जो इस साइड अक्षर रहेंगे उसमें हम कोई भी चेंज नहीं लेकर आएंगे। इस स को हम ऐसे भी लिखेंगे, या तो हलंत लगा देंगे या ऐसे लिख देंगे। तो आगे आपको समझ में ये नियम। तो अब मैं इसके शब्द बनाती हूँ, देखना आपको। इसमें जैसे मनय है, इसके अंदर हमारी क्या है, ए की आवाज आ रही है नए के अंदर। फिर है नी, इसके अंदर ई की आवाज आ रही है। ये मरु है, ये इसके अंदर ऊ की आवाज आ रही है। और जो इस साइड है ये तवर्ग का पहला या दूसरा अक्षर यानी कि तय और थ ये लिखेंगे। तभी हम देखना, एग्जाम्पल करके बताती हूँ आपको, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा।
विसर्ग का बना देंगे हम यहाँ पर स। ठीक है, छठे नियम में। अब जैसे तवर्ग का बताया ना मैंने, तवर्ग का पहला या दूसरा, तो इसमें हम क्या करेंगे, मने जमा ताप। ठीक है, दूसरा बनाएंगे हम नी जमा तेज। इसके अंदर भी तवर्ग का पहला अक्षर है। फिर है मरु जमा थलम। फिर है आप देखें इसमें एक बार फिर दोबारा से, जो ये है हमारा पूर्व पद है, इसमें विसर्ग सबके लगी हुई, क्योंकि विसर्ग का तो काम ही है, यहाँ हमने विसर्ग को ही बदलना है। इसके अंदर जो विसर्ग से पहला शब्द है उसके अंदर ए की आवाज आ रही है, छोटी की आवाज आ रही है, ऊ छोटे ऊ की आवाज आ रही है, नमय के अंदर ए की आवाज आ रही है। ये हो गया ठीक, नियम के अनुसार है। उत्तर पद में मैंने बताया था तवर्ग, तवर्ग का पहला या दूसरा। ठीक है, तय और थ, यहाँ पर तय है तापह में, तेज में तय है, थलम में थ दूसरा है, यहाँ पर तय का पहला है। ठीक है, तो अब हम विसर्ग का क्या बना देंगे, स। जैसे नमस्ते, ये शब्द हमारा यहाँ नमस्ते, इसका क्या बनेगा, मने जमा मैं ने आदर्शय ताप है, मनस्ताप है। फिर है नितेज, क्या बन जाएगा विसर्ग का, आदर्शय निस्तेज। मरुथलम का मरुस्थलम। तो दोस्तों इस तरह के शब्द बनाने होते हैं जो इम्पोर्टेंट भी हों और मीनिंगफुल हों। ये नहीं कि नियम के अनुसार हमने कोई भी गलत सलत शब्द बना दिया और वो मीनिंगफुल ही नहीं होगा तो कोई फायदा ही नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी विसर्ग संधि, इसके 6 नियम हैं। आप एक एक नियम को बहुत अच्छे से याद करना और इन उदाहरणों को अच्छे से समझना। और इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कोई भी संधि, किसी भी प्रकार का नियम या कोई भी शब्द वगैरह, कोई भी आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी संधि का पूरा लाभ पहुंच जाए और उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम तो दोस्तों सभी ने देने हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।